वेलकम टू सोशल। द फैमिली मैन सीजन 2 जब से आया है तब से फैन सीजन 3 की स्टोरी को प्रेडिक्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो हमें सीजन 3 में शायद देखने को मिल जाएं। शायद। मेरे पास थ्योरीज तो बहुत सारी थी पर मैंने स्पेशली 10 थ्योरीज इस वीडियो के लिए सेलेक्ट की हैं। माय नेम इज वी और आप सबकी तरह मुझे भी द फैमिली मैन बहुत अमेजिंग शो लगता है। ये 10 थ्योरीज मैं आपको सिर्फ एक फैन की तरह बता रहा हूँ, नथिंग एल्स, क्योंकि अपन कोई भगवान थोड़ी है जो मेरे को सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही पता होगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। सो लेट्स चिल आउट अ बिट। आराम से अथर्व की तरह अपने फोन लेके बैठ जाओ एंड लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग सीजन 3 थ्योरीज। बताना क्या हो रहा है उधर। थ्योरी नंबर 1, प्रोजेक्ट गांवयू। शो के एंड में दिखाया जाता है कि चाइना का एक स्लीपर सेल कोलकाता में रह रहा है और वो चाइनीज लैंग्वेज में प्रोजेक्ट गांवयू के बारे में चैट करता है, जो मेरे ओपिनियन में एक टेरर अटैक हो सकता है। उस चैट में उसे फीनिक्सेस की पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, जो मे बी कोई वेपन्स हो जिन्हें नागालैंड में रखा हुआ है और उसे 2 दिन में अरुणाचल लाया जाएगा। बाय द वे, डू यू नो कि गांवयू चाइना में एक्चुअली एक भगवान का नाम है जिन्हें एक वॉर लॉर्ड माना जाता है। वेट, वॉर लॉर्ड को बोल के थोड़ा स्टार लॉर्ड याद आ गया। Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys. Any Guardians of Galaxy fans here? What are you doing? Dance off, bro. आई थिंक सीजन 3 में चाइना नागालैंड के रेबेलियन ग्रुप्स को अपनी मिशन में इन्वॉल्व करेगा, जो ऑलरेडी इंडिया से नागालैंड को हटाना चाहते हैं। वो 60 ईयर से डिमांड करते आए हैं कि नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। चाइना उन रेबेल्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान कर सकता है दैट मेक्स देम गो अगेंस्ट इंडिया इन अ रॉन्ग वे। थ्योरी नंबर 2, अरविंद एक एजेंट भी हो सकता है। कभी आपने सोचा नहीं कि शरद केलकर जैसा रिनाउंड एक्टर इस सीरीज में बस एक अफेयर करने आया है? आई डोंट थिंक सो। जिस तरह के वो एक्टर हैं वो डेफिनेटली अरविंद के कैरेक्टर में और ज़्यादा स्टोरी डिजर्व करते हैं। सीजन 2 में उनका रोल इतना कम था कि मुझे सीरियसली डाउट होने लगा था कि इस शो में वो कर क्या रहे हैं। वहीं बात करूँ फर्स्ट सीजन की तो उनका रोल काफ़ी ज़्यादा था और वो लोनावाला में क्या हुआ, इस क्वेश्चन से तो उनके कैरेक्टर की हाइप और भी बढ़ गई थी। इसके अलावा सीजन 2 में उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि शायद अरविंद इज समथिंग एल्स। वो सूची के क्लोज जिस तरह से आने की कोशिश करता है while knowing she is also married and having 2 kids, this might have a bigger story than just falling in love. Arvind being an agent is a wild guess, but seriously अगर ऐसा होता है तो क्या अल्टीमेट शॉक होगा। लेट मी नो कि अगर आपको भी अरविंद का कैरेक्टर थोड़ा शेडी लगता है। We did it, guys. We did it. थ्योरी नंबर 3, कोविड स्केयर। सिंस वी नो कि शो की कहानी सेकेंड वेव के बाद दिखाई जानी है, तो जस्ट इमेजिन कि श्रीकांत और उसकी टीम को कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मिशन करनी होगी। दिस विल ब्रिंग सम फनी सिचुएशंस इन द शो। इमेजिन श्रीकांत किसी को अरेस्ट करना चाहता है और उसे वो आदमी कहता है, सर पहले आप अपना मास्क पहन के आओ। और जस्ट इमेजिन कि श्रीकांत के किसी टीम मेंबर को कोविड हो जाता है और वो भी किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे, तो इमेजिन कि वो सीन्स कैसे होंगे। ऐसा कुछ भी अगर सीजन 3 में हुआ तो श्रीकांत बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आएगा और फिर वो चाइना को गालियां देने लग जाएगा, जिसे देखना ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। आई कैन एक्चुअली इमेजिन श्रीकांत सेइंग समथिंग लाइक दिस। सालिओ चीनो ताड़ी भैन दा शिकंजा सालिओ दिओ कुत्ता खा जांदे हो, चमगादड़ खा जांदे हो, सप खा जांदे हो, बिल्ली खा जांदे हो, केकड़े खा जांदे हो। ओ बख्श दो सारिਆਂ ਨੂੰ। जिल कर रहा ताड़े गला घोड़दा ताड़ा सालिओ चिंको। 4-4 फुट दा तुसी हैगे नहीं, पूरी दुनिया तुसी बंद कराती सालिओ। थ्योरी नंबर 4, जोया वापस टास्क ज्वाइन करती है। सीजन 1 में वी लॉस्ट पाशा, सीजन 2 में वी लॉस्ट मिलिंद और अब दोनों सीजन से हमारे पास सिर्फ एक ही एजेंट बचा है, वो है जोया। सीजन 2 में दिखाया गया है कि नर्व गैस अटैक के बाद जोया व्हीलचेयर बाउंड हो चुकी है और अपनी लाइफ से खुश नहीं है। बाद में एक सीन आता है जहां मिलिंद मुथु को कहता है शी इज ओके फिजिकली बट मेंटली वो ठीक नहीं है। एज यू ऑल नो कि दैट व्हीलचेयर इज नॉट अ परमानेंट थिंग। ये सब दिखाना बहुत ही बड़ा हिंट था मेरे लिए। आई एम श्योर कि जोया को वो सीजन 3 में टास्क में वापस लाएंगे। मिलिंद के मर जाने की न्यूज उसके लिए भी मुश्किल रही होगी, सो अब जोया को कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। डू यू वांट टू सी जोया इन एक्शन इन सीजन 3? कमेंट करके जरूर बताना। थ्योरी नंबर 4, लंदन कनेक्शन। ओके, एज यू ऑल नो कि मेजर समीर अभी भी लंदन में है एंड नाउ रिमेंबर कि सूची और अरविंद को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए भी लंदन जाना था।
सो जस्ट इमेजिन कि अगर मेजर समीर वहाँ सूची को किडनैप कर लेता है या थ्रेटन करता है, ये नैरेटिव भी सीजन 3 में दिखाया जा सकता है। श्रीकांत मेजर समीर के 2 मिशंस फेल कर चुका है, सो ऑब्वियसली वो श्रीकांत से रिवेंज लेना चाहेगा, और इससे इजी वे क्या हो सकता है कि उसकी वाइफ ऑलरेडी लंदन में है। सो कैन यू इमेजिन समथिंग हैपनिंग देयर? थ्योरी नंबर 6, JK की लव स्टोरी। JK is like one of my favorite characters and as I said in my review, he is the backbone of this show. So सीजन 2 में हमने देखा कि JK को फाइनली थोड़ी फीमेल अटेंशन मिली, जहाँ इंस्पेक्टर उमायाल के साथ उनके सीन्स बहुत फनी थे। वो जस्ट कॉल मी JK वाला सीन तो बेस्ट था। Just call him JK. Okay, JK sir. Just JK. चले? JK. सीजन 3 में मे भी ऐसा हो सकता है कि JK is shown in a relationship with उमायाल, जहां उनकी बात फोन पे होती रहती है। या दूसरा पर्सपेक्टिव इस चीज पे ये हो सकता है कि अगर शो नागालैंड या बंगाल में शूट होता है तो JK वहां भी किसी लड़की पे क्रश करने लग जाता है। इन दोनों थ्योरीज में से अगर कोई भी थ्योरी यूज की जाती है तो ऑडियंस को JK की फ्लर्टिंग देखने में बहुत मजा आएगा। आप भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि JK के कैरेक्टर की लव स्टोरी का क्या हो सकता है। डू यू वांट हिम टू फाइंड लव और नॉट? थ्योरी नंबर 7, समीर विल हेल्प चाइना। ये बात तो हर कोई जानता है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं। सीजन 3 में चाइना की तरफ से जो भी प्लानिंग दिखाई जाएगी उसमें मेजर समीर का भी हाथ होगा। समीर एक ISI एजेंट है, तो उसके लिए चाइना से कॉन्टैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो लेट्स सी कि मेजर समीर का सीजन 3 में क्या प्लान होने वाला है। थ्योरी नंबर 8, नागालैंड की मिशन श्रीकांत की लास्ट मिशन हो सकती है। सीजन 1 में जहां हमने देखा था कि श्रीकांत बताता है कि उसकी पहली पोस्टिंग नागालैंड में हुई थी और वो जगह उसके लिए हमेशा स्पेशल रही है। सो इसीलिए अगर सीजन 3 की स्टोरी नागालैंड के अराउंड जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि श्रीकांत इस मिशन के बाद अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे। श्रीकांत ऑलरेडी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, सो एज अ पेरेंट वो शायद सोचने लगे कि ये मेरी आखिरी मिशन हो सकती है। JK ऑलरेडी सब कुछ संभाल सकता है और बाद में शायद श्रीकांत सब कुछ उसके हाथ ट्रांसफर कर दे। आई नो कि आप में से कोई नहीं चाहता होगा कि शो सिर्फ 3 या 4 सीजन्स में खत्म हो जाए, पर अगर एक कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो शायद श्रीकांत के लिए परफेक्ट रिटायरमेंट मिशन हो सकती है। चलो अब थोड़ा माहौल लाइट करते हैं, अथर्व के बारे में बात करते हैं, जिससे मेरी नेक्स्ट थ्योरी जुड़ी है। जैसे कि आप सब देख चुके हैं कि अथर्व हर बार कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है और उसका म्यूजिक सुन के बिल्कुल ऐसा फील होता है। इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा बांसुरी वादक, कल से म्यूजिक क्लासेस बंद। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तू, गलती से। नाउ इमेजिनिंग अथर्व इन लॉकडाउन, जहां वो पूरा दिन घर पे रहा होगा तो उसने और भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा होगा। एंड यू नो कि आजकल ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं। सो मे बी अथर्व गोज वायरल ऑन द इंटरनेट विद हिज म्यूजिक। अगर हारमोनी चाचा वायरल हो सकते हैं तो अथर्व भी डेफिनेटली वायरल हो सकता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सो इफ एनीवन फ्रॉम द फैमिली मैन टीम इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज ऐसा कोई सीन जरूर रखना। इट वुड बी सो मच फन टू सी अ ट्यून ऑफ अथर्व बीइंग वायरल। जोर से मत फूक, पीछे से हवा निकल जाएगी। थ्योरी नंबर 10, चेलम सर इन सीजन 3। एवरीवन हैज लव्ड चेलम सर, और अगर वो नहीं होते तो श्रीकांत राजी को ढूंढ नहीं पाता और राजी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती। दिस एक्सप्लेन्स कि चेलम सर कितने इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, और जिस तरह से फैंस ने उसे पसंद किया है तो शायद मेकर्स उन्हें सीजन 3 में भी किसी सिचुएशन में ले आए। श्रीकांत बताता है कि चेलम सर ने कई मिशंस किए थे श्रीलंकन सिविल वॉर के टाइम, सो इससे पता लगता है कि वो तमिल मिलिटेंट्स को अच्छे से जानते थे। पर क्या वो नागालैंड और चाइना के बारे में भी उसी तरह जानते होंगे? आई थिंक यस, चेलम सर नोज एवरीथिंग, और ऑडियंस भी ऑलरेडी उन्हें देखना चाहती है। सो आई रिक्वेस्ट द मेकर्स कि प्लीज उन्हें सीजन 3 में भी लेके आना। एंड आई वांट टू सी चेलम सर ब्रेकिंग सम चाइनीज फोन इन सीजन 3। सो लेट्स सी कि चेलम सर का कैरेक्टर सीजन 3 में आएगा या नहीं। व्हाट डू यू थिंक, क्या चेलम सर को सीजन 3 में आना चाहिए? तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।